कहते हैं हर किताब का आगाज एक जुमले से होता है, मगर कुरान का आगाज एक राज से होता है। वो राज जिसे हम रोज पढ़ते हैं मगर कम ही समझ पाते हैं। ये है सूरतुल फातिहा, एक ऐसी सूरत जो सिर्फ कुरान की पहली नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की पहली दुआ है। ऐसी दुआ जो आदम से शुरू हुई, नूह के आंसुओं में बही, इब्राहिम के दिल से निकली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर मुकम्मल हुई। इसे अम्मुल किताब कहा गया, यानी किताब की मां। क्योंकि जिस तरह एक मां अपने बच्चे की हर जरूरत समझती है, ये सूरत भी इंसान के दिल की हर प्यास बुझाती है। सोचिए, हम दिन में कितनी बार ये अल्फाज दोहराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मगर क्या कभी रुके और दिल से पूछा कि हम किससे बात कर रहे हैं? ये वो लम्हा है जब खालिक बंदे को सुनने के लिए झुक जाता है और बंदा सिर्फ अल्फाज नहीं, अपनी रूह पेश करता है। जमाना इस्लाम से पहले, जब दुनिया अंधेरों में डूबी थी, इंसान खुदा के नाम पर झगड़ता, बुतों को पूजता और अपने रब को भूल चुका था। फिर एक रात गारे हिरा की खामोशी में एक सदा गूंजी, इक़रा, और उस सदा के बाद जो किताब उतरी, उसका पहला तोहफा इंसानियत के लिए ही सूरत थी, सूरतुल फातिहा। ये सिर्फ एक दुआ नहीं, ये खालिक और मखलूक के दरमियान मुकालमा है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो रब जवाब देता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। ये वो लम्हा है जब इंसान और खुदा के दरमियान कोई फासला नहीं रहता। आपने कभी महसूस किया है, जब आप नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो आप सिर्फ तिलावत नहीं करते, आप एक राज की दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ये दरवाज़ा इल्म का भी है, ईमान का भी और सुकून का भी। जब इंसान कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तो गोया वो अपनी पूरी जिंदगी का नक्शा पेश कर रहा होता है। मैं तेरा बंदा हूं और तेरी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये सूरत इंसान को बताती है कि जिंदगी का रास्ता सिर्फ एक है, सिराते मुस्तकीम, मगर वो रास्ता आसान नहीं। ये रास्ता इम्तिहानों, खौफों और वसवसों से भरा है, मगर जो उसे पा लेता है वो सिर्फ जन्नत नहीं पाता बल्कि खुद को पाता है। हम इस सूरत के तारीखी राजों और नुज़ूल के पस मंजर की दास्तान सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि ये सूरत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के सातों तबकों में गूंजी थी? कहते हैं हर कहानी का आगाज एक लफ्ज से होता है, और अल्लाह की किताब की कहानी का आगाज हुआ एक सलाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो लम्हा था जब आसमान के दरवाजे खुले और वही की बारिश पहली बार जमीन पर बरसी। फिर इस वही के बाद जो पहला मुकम्मल पैगाम नाजिल हुआ वो था सूरतुल फातिहा। आप सोच रहे होंगे, कुरान की सबसे पहली वही तो इक़रा थी, फिर सूरतुल फातिहा पहली कैसे? यही वो राज है जो सदियों से उलमाए तफसीर को हैरान करता आया है। दरअसल इक़रा आगाज़े नबुव्वत थी और अल फातिहा आगाज़े कलामे रब। एक ने नबी को पढ़ने का हुक्म दिया और दूसरी ने पूरी इंसानियत को सुनने की दावत दी। हदीस में आता है, जब ये सूरत नाजिल हुई तो अर्श के नीचे से एक दरवाजा खुला जो पहले कभी किसी नबी पर नहीं खुला था। फरिश्तों की एक कतार जमीन तक झुक गई और एक नूर की लहर पूरी कायनात में फैल गई। फिर आवाज आई, ये वो सूरत है जो न तौरात में दी गई, न इंजील में, न ज़बूर में, सिर्फ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लिए। यानी सूरतुल फातिहा इंसानियत के लिए एक खास पैगाम है, एक ऐसा मोजज़ा जो हर दिल, हर जबान, हर वक्त के लिए नाजिल हुआ। पहले जमानों में जब कोई नबी अपनी उम्मत को पैगाम देता, वो पैगाम किसी खास कौम के लिए होता, मगर सूरतुल फातिहा की तिलावत अरब से अफ्रीका तक, एशिया से यूरोप तक, हर जबान, हर कौम में गूंजती है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक ज़बान नूर है जो दिल की जबान में बोलती है। अब जरा गौर कीजिए, लफ्ज अल फातिहा का मतलब है खोलने वाली। ये सूरत खोलती है इल्म के दरवाजे, हिदायत के रास्ते,
और दिल के कुफ्ल। उलमा कहते हैं अगर पूरा कुरान एक दरिया है तो सूरतुल फातिहा उसकी चाबी है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज सूरतुल फातिहा के बगैर नहीं होती। यानी अगर आपने ये सूरत नहीं पढ़ी तो गोया आपने दरवाजा ही नहीं खोला। सूरतुल फातिहा का नुज़ूल मक्का में हुआ, वो वक्त जब नबी अकेले थे, जब अंधेरा ज्यादा था और ईमान के चराग अभी रोशन होना शुरू हुए थे। उस वक्त रब ने फरमाया, ए मोहम्मद, जब लोग तुमसे मुंह मोड़ लें तो मेरे सामने ये अल्फाज पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तुम्हें सुकून मिलेगा। ये वो लम्हा था जब सूरतुल फातिहा नाजिल नहीं हुई बल्कि रहमत नाजिल हुई। कभी आपने सोचा है ये सूरत सिर्फ आसमान से नहीं उतरी, ये दिलों पर उतरी है। जब कोई मायूस होता है औ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो गोया वो ऐलान करता है, मैं अकेला नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। तारीख के औराख बताते हैं कि जिस वक्त सूरतुल फातिहा नाजिल हुई, जमीन पर खामोशी छा गई, परिंदे ठहर गए, हवा रुक गई और आसमान से नूर की करन ने जमीन को छुआ। तब एक फरिश्ता बोला, ये है वो सूरत जिसे पढ़ने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। यही सूरतुल फातिहा जो आज हमारी नमाज का हिस्सा है, दर हकीकत अल्लाह और बंदे का पहला मुकालमा है। अगले हिस्से में हम जानेंगे इन 7 आयात का बातिनी मानी और वो राज जो हर आयत में छुपा है। क्या आप जानते हैं कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन में पूरी जिंदगी का फलसफा बंद है। सूरतुल फातिहा ये सिर्फ 7 आयात नहीं, ये 7 मंजिलों का सफर है। हर आयत एक दरवाजा खोलती है और हर दरवाजे के पीछे एक नया राज छुपा है। आइए आज हम इस सफर पर चलते हैं, लफ्जों से आगे मानी के अंदर। पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो अल्फाज हैं जिनसे हर नबी ने आगाज किया। नूह ने जब कश्ती में सवार होने से पहले कहा, बिस्मिल्लाहि मजराहा व मुरसाहा, यानी अल्लाह के नाम से जो उस कश्ती को चलाएगा भी और ठहराएगा भी। ये आयत हमें याद दिलाती है जिंदगी का हर काम, बड़ा हो या छोटा, अगर बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होता तो जैसे उसकी रूह गायब हो। अर्रहमान यानी वो जो सब पर मेहरबान है। अर्रहीम यानी वो जो खास तौर पर अपने बंदों पर रहम करता है। ये 2 लफ्ज सिर्फ सिफात नहीं, ये एक एहसास है। रहमान हमें उम्मीद देता है और रहीम हमें यकीन। दूसरी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वो लम्हा है जब बंदा पहली बार अपने रब से गुफ्तगू करता है, न शिकायत न ख्वाहिश, बल्कि सिर्फ शुक्र। सोचिए, इंसान की सबसे बड़ी इबादत क्या है? सजदा, दुआ या रोजा? नहीं, सबसे बड़ी इबादत है शुक्रगुजारी, अल्हम्दुलिल्लाह कहना। यानी ऐ रब, मैं हर हाल में खुश हूं। ये अल्फाज सिर्फ जबान नहीं बोलती, ये दिल का सजदा है। रब्बुल आलमीन यानी वो जो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सब जहानों का रब है। चाहे वो चरिंद हो या परिंद, मुसलमान हो या काफिर, सब उसकी रहमत के दायरे में हैं। तीसरी आयत अर्रहमानुर रहीम। रब ने खुद को दूसरी बार इन्हीं 2 सिफात से याद किया। क्यों? ताकि बंदा भूल ना जाए कि उसका रब गजब से पहले रहम करता है। जब इंसान गुनाह करता है तो शैतान कहता है, अब रब तुम्हें माफ नहीं करेगा, मगर सूरतुल फातिहा का यही हिस्सा कहता है, वापस आओ, वो तुम्हें बुलाता है। ये आयत एक माँ की आवाज जैसी है जो नाराज भी हो मगर बेटे को भूल नहीं सकती। चौथी आयत मालिके यौमिद्दीन। ये आयत पढ़ते ही दिल में एक लर्जा उतरता है। ये हमें याद दिलाती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर ताकत, हर गुरूर, हर आवाज खामोश हो जाएगी। सिर्फ एक आवाज बाकी रहेगी, लिमनल मुल्कु अल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज बादशाही किसकी है? सिर्फ अल्लाह वाहिद और कहार की। यह आयत इंसान को तवाजुन देती है, उम्मीद भी, खौफ भी, कि अगर जुल्म किया तो हिसाब होगा और अगर सब्र किया तो अजर बेहिसाब। 5वीं आयत इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। ये वो मकाम है जहां बंदा खुद को पेश करता है, ऐ रब, हम तेरी ही इबादत करते हैं और मदद भी तुझी से मांगते हैं। ये आयत
इंसान की आज़ादी का ऐलान है कि मैं किसी ताकत, किसी ख्वाहिश, किसी इंसान का गुलाम नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह फरमाता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो वो मांगेगा। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक अहद है, एक रिश्ता जो टूट नहीं सकता। छुट्टी आयत, इहदुनस सिरातल मुस्तकीम। अब बंदा मांगता है, ऐ रब हमें सीधा रास्ता दिखा। ये कुरान की सबसे जामे दुआ है, क्योंकि जब आपके पास हिदायत है तो सब कुछ है। जिंदगी के हजारों रास्ते हैं, मगर सिर्फ एक सिराते मुस्तकीम है। ये रास्ता ईमान, अदल, मोहब्बत और सच्चाई का है। ये वो रास्ता है जिस पर चलना आसान नहीं, मगर आखिर में रोशनी है। 7वीं आयत, सिरातुल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ये आखिरी दुआ है उन रास्तों से बचने की जो गुमराही और गजब की तरफ जाते हैं। ये आयत हमें बताती है कि हिदायत सिर्फ एक रोशनी नहीं, बल्कि एक इंतखाब है। वो जो जानते हैं मगर मानते नहीं, और वो जो मानना चाहते हैं मगर समझ नहीं पाते। और मोमिन वो है जो इल्म भी रखता है और दिल भी। यूं सूरतुल फातिहा खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। ये कुरान के दरवाजे का चाबी है और ईमान के सफर की पहली मंजिल। जमाना बदल गया है, मगर इंसान की परेशानी नहीं बदली। आज हमारे पास रोशनी है, मगर सुकून नहीं। हमारे हाथों में मोबाइल हैं, मगर दिल खाली है। हमने जमीन नाप ली, मगर खुद को नहीं पहचाना। और यही है आज के इंसान का अलमिया। ऐसे में सूरतुल फातिहा एक सदा बनकर आती है जो कहती है, ए इंसान लौट आओ, तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा है। आज हम मानते हैं कि तरक्की ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन दिल अब भी बोझिल है। रातें नींद से नहीं, सोचों से भरी हैं। हमने सब कुछ सीख लिया, मगर शुक्र अदा करना भूल गए। और फिर एक छोटी सी आयत हमें रोक देती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अल्फाज जैसे दिल पर मरहम रखते हैं। गोया रब कह रहा हो, तुम्हारे पास जो है वो काफी है, बस देखने का जाविया बदल लो। एक बुजुर्ग कहते थे, मैंने अपनी जिंदगी में 2 जुमले याद रखे, अल्हम्दुलिल्लाह और इय्याका नस्तईन। पहला मुझे शुक्रगुजार रखता है, दूसरा मुझे झुकने से बचाता है। ये दोनों जुमले आज की दुनिया के लिए पैगाम है, क्योंकि आज हम इय्याका नस्तईन भूल गए हैं। हम मदद मांगते हैं पैसों से, रिश्तों से, दवाइयों से, लेकिन खालिक से नहीं। आज इंसान के पास इल्म तो है, मगर यकीन नहीं। टेक्नोलॉजी है, मगर ताल्लुक नहीं। दोस्त हैं, मगर गुफ्तगू नहीं। हम बात करते हैं, मगर सुनते नहीं। सूरत उल फातिहा हमें यही सुनती हुई कैफियत सिखाती है। ये सिर्फ बोलने की नहीं, सुनने की सूरत है। क्योंकि जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो रब जवाब देता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब आप कहते हैं इय्याका नस्तईन, रब फरमाता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूं। काश हम ये सुन पाते तो शायद हम इतने तन्हा न होते। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं, आपके लिए सूरतुल फातिहा की कौन सी आयत सबसे ज्यादा मानी रखती है। अपने एहसासात हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि दास्तान माजी एक पर हम सिर्फ तारीख नहीं सुनाते, बल्कि दिलों की कहानियां बयान करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और अब इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।
ہوں۔